गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम ऑफलाइन क्लासेस में राष्ट्रसंघ के बारे में पढ़े थे, परिस्थितियों के अनुसार आज वापस से हमारी ऑनलाइन क्लासेज शुरू हो रही है। तो आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, और ये ऑनलाइन क्लासेज कब तक रहेंगी अभी इसके बारे में कोई पता नहीं है कि सिचुएशन क्या रहती है। जब तक हमारा कॉलेज ओपन नहीं होता है या कॉलेज में आने की अनुमति हमें नहीं है, तब तक हम ऑनलाइन क्लासेज ही लेंगे या इसी के माध्यम से हम अध्ययन अपना जारी रखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। अब पिछला टॉपिक था हमारा राष्ट्र संघ, यानी राष्ट्र संघ की असफलता के कारण ही या वो कई ऐसी चीज़ें थी जिनको वह पूरा नहीं कर सका, जैसे कि युद्ध के लिए इस राष्ट्र संघ के पास सेना नहीं थी, और जो सेनाएं थी, भारी सेनाएं थी, वो विकसित देशों के पास थी, और विकसित देश अपने मनमाने तरीके से उनका उपयोग करते थे। इसलिए राष्ट्र संघ इसमें या विश्व शांति की भूमिका में असफल रहा, और इसके परिणाम स्वरूप ही दूसरे संघ की स्थापना की, जो है संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ संप्रभु राज्यों की एक संस्था है जो उन्हें आपस में एक चार्टर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए जोड़ती है। किसके द्वारा जोड़ रही है ये? देखिए, एक चार्टर बनाया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से कार्य होंगे, तो उस चार्टर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए यह हमें जोड़ती है एक दूसरे देशों से। यह विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। क्या है ये? विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था राष्ट्र संघ की उत्तराधिकारी है। यानी देखिए, जैसे कि एक राजा होता है, राजा का उत्तराधिकारी आता है, दूसरा उसका बेटा या जो भी इस के शासन के योग्य होता है, ठीक वैसे ही राष्ट्र संघ की उत्तराधिकारी कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ। अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1941 ईस्वी में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, यानी जो कि उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे, तथा विंस्टन चर्चिल जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, के बीच एक बैठक हुई जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की नींव डाली गई। अब ये किन के प्रयासों से हुआ, या फिर हम कहें तो इसकी जो नींव डाली गई वो कब डाली गई? 1941 में, और किस किस के सानिध्य में या किस किस के नेतृत्व में? यानी अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल के बीच एक बैठक हुई जिसमें राष्ट्र संघ की नींव डाली गई, तथा इसका परिणाम अटलांटिक चार्टर, यानी अटलांटिक चार्टर क्या था? एक घोषणा पत्र के रूप में निकला, जिसमें विश्व शांति तथा राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग की बात कही गई। यानी विश्व स्तर पर जो जितने भी राष्ट्र हैं उन सबके बीच में शांति वार्ताएं होनी चाहिए, या फिर जो पहले के समय में जैसे कई ऐसे युद्ध थे, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, ऐसे कई युद्ध उस समय चल रहे थे, तो विश्व स्तर पर शांति स्थापना के लिए ही इसका निर्माण किया गया, इसकी स्थापना की गई। मेन उद्देश्य था कि विश्व शांति में इसकी एक अहम भूमिका होनी चाहिए, इसीलिए इसकी स्थापना की गई। फिर अक्टूबर 1943 में ये नेता पुनः तेहरान में मिले। देखिए, 1941 में तो एक चार्टर प्रस्तुत कर दिया गया कि एक ऐसा कोई बनाया जाएगा, ऐसा चार्टर पारित किया जाएगा या ऐसा संघ बनाया जाएगा जो कि विश्व स्तर पर शांति स्थापित कर सके। अब नेक्स्ट उस समय तो 1941 में मिले थे, ठीक है। अब अक्टूबर 1943 में ये नेता पुनः तेहरान जो कहाँ है? ईरान में पड़ता है, ईरान में मिले। इस बार वे जोसेफ स्टालिन, अब जोसेफ स्टालिन कौन था? रूस के प्रधानमंत्री के साथ, तथा वे अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए किसी प्रभावशाली माध्यम की जरूरत के लिए उन सिद्धांतों पर तैयार हो गए, तथा राष्ट्रपति रूजवेल्ट की सलाह पर इसका नाम, देखिए पहले तो उन्होंने एक अटलांटिक चार्टर के नाम से निकाला, लेकिन जब ये स्टालिन से मिले, रूस के प्रधानमंत्री से मिले, तो उनमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, और परिवर्तन करके और राष्ट्रपति रूजवेल्ट की सहायता से ही इस संघ का नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ। नेक्स्ट है इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर, या फिर हम कहें घोषणा पत्र
ठीक। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर संविधान का गठन अक्टूबर 1944 ईस्वी में डम्बार्टन ऑक्स में सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा चीन के परामर्श से हुआ। अब देखिए, सबसे पहले तो 1941 में दोनों राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री, ठीक है, ब्रिटेन और अमेरिकी राष्ट्रपति के मध्य में वार्ता हुई और ये किस नाम से आया? सबसे पहले 1941 में अटलांटिक चार्टर के नाम से। फिर उसके बाद ये मिलते हैं 1943 में तेहरान में, जो कि रूस के प्रधानमंत्री स्टालिन के साथ। तो यहाँ पे उसका नाम आ जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। फिर देखिए 1944 में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर निकाला उसकी हिसाब से इसमें कई लोगों को या कई कंट्रीज़ को इसमें या कई संघ को इसमें शामिल कर मतलब किया गया। फिर है चार्टर की प्रस्तावना फील्ड मार्शल स्मिट्स द्वारा तैयार की गई। अब इसकी जो प्रस्तावना थी वो किसके माध्यम से या किसके द्वारा तैयार की गई? फील्ड मार्शल स्टम्प्स के द्वारा की गई। अब आपका आ जाता है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर। ठीक, क्योंकि जब तक किसी के हस्ताक्षर नहीं होते कोई भी कानून, कोई भी संस्था या चार्टर लागू नहीं हो सकता। तो इसके लिए 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर सैन फ्रांसिस्को, जो कि USA में है, ने 50 देशों के प्रतिनिधियों ने इस पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। यानी स्टार्टिंग में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा की जा रही थी, अलग से एक संघ बनाया जा रहा था विश्व शांति के लिए, जो कि 26 जून 1945 में बनाया गया। और ये कहाँ पे घोषणा पत्र कहाँ पर निकाला गया? सैन फ्रांसिस्को में। और कितने देशों के साइन इसमें हुए? 50 देशों के प्रतिनिधियों के साइन इस पर हुए। और इस पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश पोलैंड था। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस। वैसे तो औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया, जब चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, प्रारंभिक सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य प्रमुख देशों ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का अनुसमर्थन किया। 24 अक्टूबर को संपूर्ण विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम नियमित अधिवेशन का आयोजन लंदन में जनवरी 1946 ईस्वी में हुआ तथा त्रिगवेली, यानी जो कि नॉर्वे के थे, त्रिगवेली पहले सेक्रेटरी जनरल चयनित हुए। अब सबसे पहले जो इसमें सेक्रेटरी जनरल चयनित हुए वो कौन थे? त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे से थे। फिर है नेक्स्ट इसमें संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। अब इसका जो मुख्यालय बनाया गया, मेन ब्रांच जो इसकी बनाई गई वो बनाई गई न्यूयॉर्क सिटी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय 17 एकड़ भूभाग पर स्थित है, यानी इसका काफ़ी विस्तार है, जो क्षेत्र है, घनत्व है, काफ़ी बड़ा है, 17 एकड़ भूभाग पर। अब है हमारा नेक्स्ट इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज महासभा ने 20 अक्टूबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र का ध्वज स्वीकार किया। इस पर प्रतीक अध्यारोपित है। प्रतीक में विश्व नक्शा है जो उत्तरी ध्रुव से प्रेक्षित है तथा दो जैतून की टहनियाँ। देखिए ये क्या है? इसका प्रतीक क्या है? विश्व का नक्शा है और 2 जैतून की टहनियाँ जो कि शांति का प्रतीक है। और ध्वज का रंग हल्का नीला है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं 6 हैं: अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, अरबी और चीनी। टोटल कितनी लैंग्वेज हो गई? 6 लैंग्वेज। यानी इसका जो भाषाएं थी, यानी कितनी भाषाओं में ये लिखा गया, या इसके जो नियम कानून जो लिखे गए या इसके जो कार्य होने थे वो कितनी भाषाओं में हो रहे थे? 6 भाषाओं में होने थे, क्योंकि विश्व स्तर पर कई प्रकार की लैंग्वेज काम में ली जाती है, प्रयोग में ली जाती है। अलग अलग राष्ट्रों से अलग अलग भाषाओं का प्रचलन होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं
और जैसे जो कार्य होना होता है, जैसे हमारे संविधान की भाषा भी क्या है, हिंदी और अंग्रेजी है, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी व फ्रेंच रखी गई। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य। विश्व में शांति तथा सुरक्षा स्थापित करना, एकजुट होकर गरीबी, बीमारी तथा अशिक्षा मिटाने के लिए काम करना तथा एक दूसरे के आधारभूत स्वतंत्रता के अधिकारों के सम्मान को प्रोत्साहित करना। थर्ड है राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। इन सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रों को मदद करने का केंद्र के रूप में व्यवस्थित होना। तो ये सब थे हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। बाकी की और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें रह रही है इसकी जानकारी में, वो हम कल जानेंगे। धन्यवाद।